नमस्कार। न्याय और अनुशासन के लिए पहचाने जाने वाले शनिदेव, जिनका नाम सुनते ही लोग घबरा से जाते हैं। और साथ ही यदि शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा हो या फिर शनि की साढ़े साती हो, तो लोग हमेशा यही सोचते हैं कि शनि खराब फल देंगे। परंतु ऐसा नहीं है। शनि न्याय के देवता हैं और जहाँ न्याय की बात हो तो वहाँ अच्छे कर्मों के लिए पुरस्कार और बुरे कामों के लिए दंड तो होता ही है। जी हाँ दोस्तों, आज हम ऐसे ही शनि की बात करेंगे कि शनि आपके जीवन में किस प्रकार का फल देते हैं, शुभ या अशुभ। बात यदि जन्म कुंडली की करें तो शनि मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं। तुला राशि इनकी उच्च राशि मानी जाती है, जिसमें बैठकर शनि देव हमेशा अच्छा फल देते हैं। और मेष राशि इनकी नीच राशि मानी जाती है। परंतु ग्रहों के ऊंच नीच की स्थिति को पक्का करने के लिए नवांश कुंडली को जरूर चेक करना चाहिए। कुंडली को देखकर तो ग्रहों की स्थिति का अंदाजा लगाना बेहद आसान है, परंतु कुंडली के अलावा जो लोग ज्योतिष नहीं जानते, वे लोग भी व्यक्ति के व्यवहार के साथ साथ हाव भाव, खान पान, नौकरी या व्यवसाय में बदलाव की स्थिति और रिश्तेदारों में चाचा के साथ संबंध को देखकर शनि की अच्छी या बुरी स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। शनि न्याय और कर्म के देवता हैं, और जब कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में हो तो यही न्याय और कर्म व्यक्ति की खूबी बन जाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत और संघर्ष के दम पर सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों का कोई गॉडफादर तो नहीं होता, परंतु अपनी मेहनत के दम पर 35 से 36 साल की उम्र के बाद सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे लोग हमेशा अनुशासन में तो रहते ही हैं, साथ ही लोगों से अनुशासन का पालन भी करवाते हैं। शनि प्रधान व्यक्ति व्यर्थ के कर्मकांड में विश्वास नहीं रखता और ना ही बढ़ चढ़कर अपनी तारीफ करते हैं, बल्कि ना ही इन्हें दूसरों की चापलूसी करना पसंद होता है, बल्कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाकर गलत को गलत और सही को सही बोलने वाले होते हैं। ऐसे लोगों के अपने चाचा से अच्छे संबंध रहते हैं। भले ही ऐसे लोग धार्मिक मान्यताओं का खंडन करने वाले होते हैं, परंतु संसारिकता के मामले में इनका मन वैरागी ही रहता है और धीरे धीरे संन्यास की तरफ मुड़ने लगते हैं। ऐसे लोग अकेला रहना अधिक पसंद करते हैं, परंतु ऐसे लोगों के पीछे लोगों की भीड़ जरूर जुड़ी रहती है। शुभ शनि वाले लोग अच्छे वकील, जज, ठेकेदार, बिल्डर, इंजीनियर और अच्छे लीडर साबित होते हैं। दोस्तों, ये तो हुआ अच्छे शनि के गुण, जो व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में भी खूब मेहनत करवाकर सफलता की ओर ले जाता है। परंतु यदि शनि नीच राशि में हो या पाप ग्रहों जैसे राहु, मंगल या केतु के प्रभाव में हो या बलहीन हो, तो व्यक्ति को सबसे पहले कर्महीन बना देता है। बेहद आलसी, सुस्त, ढीला ढाला व्यक्तित्व वाला होता है। हर काम के लिए आज नहीं कल, कल नहीं परसों वाला रवैया रखता है। ऐसे लोग अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, चाहे वह घर परिवार को लेकर हो, काम काज को लेकर हो या नौकरी के प्रति, हमेशा लापरवाह रहते हैं। देर रात तक जागना, सुबह देर से उठना, तामसिक भोजन करना, शराब और मांस का अधिक सेवन करना, अधिक तला भुला मसालेदार भोजन पसंद करते हैं। बचपन में शनि खराब वाले बच्चों की पढ़ाई में मन नहीं लगता। कम उम्र में ही बुरी आदतों और बुरी संगति का शिकार हो जाते हैं और अपने माता पिता का धन और सेहत खराब करने लगते हैं। नौकरी या व्यवसाय के मामले में भी इन्हें किसी न किसी प्रकार की दिक्कत बनी रहती है। बार बार या तो नौकरी छूटती रहती है या फिर किसी और की गलती की वजह से इनको जुर्माना भुगतना पड़ता है। चोरी के इल्जाम लगते हैं या चोरी हो जाती है, या किसी न किसी प्रकार से नौकरी में इन्हें अपने अफसरों से प्रताड़ित होना पड़ता है। अफसरों से संबंध खराब होने लगते हैं। व्यवसाय में भी किसी न किसी प्रकार का आए दिन नुकसान उठाना पड़ता है, सामान चोरी होने लगता है, या फिर आपके अधीन काम करने वाले नौकर या मजदूर ही आपसे दुश्मनी पालने लगते हैं या उनसे आपको नुकसान उठाना पड़ता है। आपको पार्टनर से धोखा मिलने लगता है। ये सब शनि की खराबी का संकेत है। यदि आप नौकर या मजदूरों का हक मारने लगते हैं, उन्हें पूरी मजदूरी नहीं देते या काम के नाम पर उन्हें प्रताड़ित करते हैं, तब भी शनि खराब हो जाते हैं, भले ही कुंडली में अच्छी स्थिति में क्यों ना हो।
शनि मकान के कारक हैं। कुंडली में यदि शनि शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को बहुत से मकानों का सुख मिलता है और मकान से संबंधित कारोबार में भी मुनाफा होता है। परंतु यदि शनि खराब है तो ऐसे लोगों का या तो मकान नहीं बन पाता या फिर मकान बनाते समय कई प्रकार की कठिनाइयों और रुकावटों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों को मकान बनाते ही नौकरी या कारोबार में रुकावटें आने लगती हैं, पैसे की कमी हो जाती है, कर्ज या उधार उतरने की बजाय चढ़ता और बढ़ता रहता है, या फिर परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु तक हो जाती है। अचानक बिना किसी बात के ससुराल वालों से संबंध खराब होने लगते हैं या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगने लग जाते हैं। तो समझ जाइए कि शनि देव शुभ प्रभाव में नहीं है, अपना फल सही नहीं दे रहे। इसलिए शनि खराब वाले लोगों को मकान बनवाते समय ज्योतिषीय सलाह जरूर लेनी चाहिए। यदि शनि की महादशा शुरू होते ही हड्डियों में दर्द रहने लगे, आए दिन शरीर में किसी न किसी तरह से गुम चोट लगने लगे जिसमें खून ना निकलता हो परंतु शरीर में दर्द बना रहे, घुटने कमजोर होने लगते हैं, आंखों से दिखना कम हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो जाता है और खाया पिया देर से पचता है और दिन के समय सिर दर्द बना रहता है, तो यह भी शनि की खराबी के कारण ही होता है। इन सब लक्षणों के अलावा यदि आपके जूते चप्पल बार बार चोरी होने लगे, चाचा से संबंध खराब हो रहे हों या फिर बिजनेस पार्टनर आपको धोखा दे रहे हों, चेहरे पर काली झाइयों का आ जाना भी खराब शनि का ही संकेत है। दोस्तों, इस प्रकार के लक्षण शनि की महादशा या अंतर्दशा में जरूर दिखाई पड़ते हैं, परंतु ऐसा जरूरी नहीं कि ये सभी लक्षण एक साथ किसी व्यक्ति के जीवन में नजर आएं। लक्षण कम या ज्यादा हो सकते हैं, परंतु इतना तय है कि इस प्रकार की स्थितियां जरूर बनी रहती हैं और जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ज्योतिष में ग्रहों से संबंधित ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे ठीक न किया जा सके। धैर्य और विश्वास के साथ यदि इन उपायों को किया जाए तो शनि के दुष्प्रभाव को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। खराब शनि का प्रभाव जितना खतरनाक है उतना ही साधारण से तरीकों से शनि देव को ठीक किया जा सकता है। शनि देव को ठीक करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपने आलस का त्याग करना चाहिए। रोज सवेरे सूर्योदय से पहले उठे, योगा, प्राणायाम या कसरत करें और जितना हो सके शरीर से पसीना निकालें। उसके बाद नहा धोकर सूर्य को अर्घ जरूर दें। बस ये छोटा सा नियम यदि आप अपने जीवन में बना लें तो शनिदेव जीवन भर शुभ फल ही देंगे। दूसरा, शनिदेव मेहनतकश मजदूरों और नौकरों का रूप लिए हुए हैं, इसलिए जितना हो सके मजदूरों की सेवा करें, कभी इनका हक ना मारें। अपने अधीन रहने वाले नौकरों को समय समय पर पगार के अलावा कपड़े और खाने पीने का सामान देते रहें। घर से खराब घड़ियां, खोटे सिक्के और जंग लगा लोहे का सामान घर से बाहर निकालें। शराब और मांस का सेवन ना करें। शनि को ठीक करने के लिए मंगल का सहारा लिया जाता है, इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करें और बड़ के पेड़ पर दूध, चीनी और पानी मिलाकर चढ़ाएं। गीली मिट्टी का तिलक करें। ऐसा करने से मंगल, चंद्र और शनि तीनों ही मिलकर शुभ प्रभाव देने लगते हैं। आप चाहें तो मध्यमा उंगली में लोहे का पिन जोड़कर छल्ला भी पहन सकते हैं। भगवान शिव का पूजन करने से भी शनि की स्वयं ही शांति हो जाती है, क्योंकि भगवान शिव शनिदेव के गुरु हैं। इसलिए जब भी मौका लगे भगवान शिव का पूजन और अभिषेक जरूर करना चाहिए। इसके अलावा शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं तथा सरसों का तेल, काले उड़द, काले तिल, लोहा, चमड़ा और जौ को काले कपड़े में बांधकर शनिवार के दिन शनि मंदिर में दान करने से भी शनि ग्रह की शांति होने लगती है। दोस्तों, ग्रहों के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए ज्योतिषीय उपाय जितने महत्वपूर्ण हैं उससे कहीं ज्यादा असरकारक व्यवहारिक उपाय हैं। यदि व्यक्ति अपने व्यवहार, हाव भाव, खान पान और विचारों को नियंत्रित करके चले तो पापी और नीच ग्रह भी अपना शुभ प्रभाव देना शुरू कर देते हैं और तब शायद किसी ज्योतिषीय उपाय की आवश्यकता ही ना पड़े। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ज्योतिष संबंधी और जानकारी के लिए जुड़े रहिए एस्ट्रोकर्मा के साथ। धन्यवाद।